Hello students, Vande Mataram. Welcome to all of you in this session number 20 of chapter number 5, Principles of Inheritance and Variation. Up to the last session, number of examples हमने डिस्कस किए थे मेंडेलियन डिसऑर्डर के. उसी के अंदर एक एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया. दिस इज एन ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट. मतलब इससे रिलेटेड या तो ये जीन जो ये डिजीज करने वाले हैं वो सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर नहीं है बल्कि ऑटोसोमल क्रोमोसोम से जुड़े हुए हैं. दैट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू दी ऑफस्प्रिंग. पर कब? व्हेन बोथ द पार्टनर्स मेल और फीमेल आर कैरियर फॉर द जीन, और दोनों के दोनों अगर हेटेरोजाइगोस कंडीशन में हो तब जाकर के ये डिजीज पेरेंट्स में से ऑफस्प्रिंग में पास हो सकता है. नाउ द डिजीज इज कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल पेयर ऑफ एलील. तो एक है HBA और दूसरा है HBS. अब ये दोनों को मिला जुला के कहीं ना कहीं हम लोग 3 पैर जनरेट कर सकते हैं कि 2 इसमें से होमोजाइगोस होगी और एक होगी हेटेरोजाइगोस. तो ये आपको दिख रहा है HBA जो नॉर्मल है डोमिनेंट होगा. सेकंड है HBS जो ये डिजीज का कैरियर होगा, और थर्ड वन इज दी HBS मतलब वो अफेक्टेड है. तो ये तीनों में से ये जो HBS है जो कहीं ना कहीं अफेक्टेड है वो, सो आउट ऑफ दिस 3 पॉसिबल जीनोटाइप ओनली होमोजाइगोस इंडिविजुअल्स फॉर HBS मतलब HBS शो द डिजीज्ड फिनोटाइप. अब ये डिजीज क्रिएट करेगा. दूसरा हेटेरोजाइगोस जो है HBS इंडिविजुअल्स ऐसा है appear apparently unaffected but they are carrier of disease, as there is 50% probability of transmission of mutant or defective gene to the progeny, so it exhibiting sickle cell trait. मतलब RBC जो है वो कहीं ना कहीं बाइकॉन्केव की जगह पे सिकल जैसे शेप के हो जाएंगे. पर अगर सामने ऐसा पेरेंट मिलता है तो पॉसिबल है. पहले ही सेंटेंस में मैंने बताया जब मेल और फीमेल दोनों हेटेरोजाइगोस हो तब प्रोजेनी के अंदर ये सिंगल सेल एनीमिया नाम का डिजीज पास होने के चांसेस 110% हो जाते हैं. सो दिस डिजीज इज कोज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन, और वो हीमोग्लोबिन को नाम दिया जाता है हीमोग्लोबिन S मतलब HBS. नाउ ये डिफेक्ट होती क्यों है? अब जीन के अंदर HBS रिसेसिव जीन क्यों अपने आप को एक्सप्रेस करता है? सो दिस डिफेक्ट इज कोज्ड बाय दिस सब्स्टिट्यूशन एक्सचेंज ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वेलाइन. मतलब ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वेलाइन आ जाता है. कहाँ पे? at the 6th position of beta globin chain of the hemoglobin molecule. अब आपको पता है हीमोग्लोबिन 2 कंपोनेंट से बनता है, हिम प्लस ग्लोबिन. अब हिम तो आयरन है, ग्लोबिन है एक टाइप का प्रोटीन मॉलिक्यूल. प्रोटीन मॉलिक्यूल पॉलीपेप्टाइड चेन से बनता. नाउ पॉलीपेप्टाइड चेन आपको पता है हीमोग्लोबिन के अंदर 4 होती है, 2 होगी अल्फा, 2 होती है बीटा. अब ये पॉलीपेप्टाइड चेन मतलब किससे बनती है? बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ एमिनो एसिड्स. तो डिफेक्ट किसके अंदर आता है? बीटा चेन का 6 नंबर का जो एमिनो एसिड नॉर्मल होना चाहिए वो होता है ग्लूटामिक एसिड, पर उसकी जगह पे कौन आके बैठ जाता है? वेलाइन. अब इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो उससे पहले आपको सेंट्रल डॉग्मा पता है. DNA या तो जीन का कन्वर्जन किस में होता है? RNA में. RNA से क्या बनता है? प्रोटीन. प्रोटीन का मतलब और कुछ नहीं है, इट इज़ दी एमिनो एसिड. तो ये कैसा बनेगा उसका डिपेंडेंट इसके ऊपर होता है. सो कहीं ना कहीं DNA या तो जीन के अंदर कुछ चेंजेस हुआ. तो आपको स्क्रीन के ऊपर जो डायग्राम दिख रहा है वो कहीं ना कहीं पूरा रिस्पॉन्सिबल है. ये है नॉर्मल हीमोग्लोबिन और ये है सिकल सेल का हीमोग्लोबिन. अब इसका आप ये चलो ले लो 5 to 3 और ये 3 to 5, ये DNA का 2
न्यूक्लियोटाइड चेन है। ओके, अब GAG के सामने आपको पता है CTC आएगा। अब ये दोनों में से कोई भी एक को यूज करके हम mRNA बनाएंगे, तो हम लोग कौन सा यूज करेंगे, 3 to 5 वाला। तो CTC के अगेंस्ट में mRNA क्या बनेगा, GAG, और ये GAG से 6 नंबर पे एमिनो एसिड कौन सा बनता है, ग्लूटामिक एमिनो एसिड, और ये 7 एमिनो एसिड जुड़ के बनता है HbA का पेप्टाइड जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनाता है। इसलिए RBC का शेप कैसा होता है, बाइकॉनकेव, या तो हम लोग बोल सकते हैं राउंड शेप में, पर ये नॉर्मल की बात है। तो आपको ये सातों एमिनो एसिड्स के सीक्वेंसेस अगर मैं बताऊं तो पहला है वेलाइन, हिस्टिडीन, ल्यूसिन, थ्रियोनाइन, प्रोलाइन, ग्लूटामिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। तो ये सातों एमिनो एसिड के आपने सीक्वेंस देखी, पर ये नॉर्मल कंडीशन मैंने बताई। जब भी यहाँ पे ए की जगह पे टी आ जाता है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ए था और वो टी आ गया, 5 to 3, 3 to 5। तो ये चेंजेस होने की वजह से अब 3 to 5 का यूज़ करके जब हम mRNA बनाते हैं तो GAG की जगह पे क्या बना, GUG, और GUG की जगह पे एमिनो एसिड ग्लूटामिक एसिड नहीं बनेगा, बल्कि कौन बैठेगा, वेलाइन। तो दोनों का 6th नंबर अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा, और ये एमिनो एसिड बैठने की वजह से ये आपको दिख रहा है सिकल जैसे शेप के RBC हो जाते हैं। सो ये पूरा का पूरा ये डिजीज का प्रिंसिपल है। तो यहाँ पे 6 नंबर पे ग्लूटामिक एसिड की जगह पे कौन आ जाता है, वेलाइन, एंड ये पूरी की पूरी एबनॉर्मलिटी क्रिएट होगी। सो ये सब्सटीट्यूशन एमिनो एसिड का जो होता है इन द ग्लोबिन प्रोटीन रिजल्ट किसकी वजह से आता है, सिंगल बेस सब्सटीट्यूशन एट द 6th कोडॉन। लिसन, कोडॉन मतलब आज से आप लोग याद रखोगे, इंफॉर्मेशन used to prepare एमिनो एसिड, या तो हम लोग बोल सकते हैं प्रोटीन। सो कोडोन से 6 नंबर का जो कोडोन था बीटा ग्लोबिन जीन का, वो एक्चुअल में नॉर्मली होना चाहिए GAG, पर क्या हो जाता है GUG। इसलिए ग्लूटामिक एसिड की जगह पे कौन सा एमिनो एसिड आके बैठ जाता है, वेलाइन। सो म्यूटेंट हीमोग्लोबिन, म्यूटेंट का मतलब है डिफेक्टिव। सो दिस डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अंडरगोज द पॉलीमराइजेशन, मतलब अलग अलग नंबर ऑफ एमिनो एसिड एक दूसरे के साथ जुड़ के पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी, और उसमें से हीमोग्लोबिन जब बनता है तब अंडर द लो ऑक्सीजन टेंशन, मतलब ऑक्सीजन का प्रेशर कम होने की वजह से जब भी ये डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन बनता है, इट कोज द चेंज इन द शेप ऑफ RBC फ्रॉम बाइकॉनकेव डिस्क, मतलब राउंड से कैसा हो जाता है, इलोंगेटेड सिकल लाइक स्ट्रक्चर। सो ये डिजीज है जिसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। ऐसा ही एक मेंडेलियन डिसऑर्डर, और वो मेंडेलियन डिसऑर्डर का एग्जाम्पल है थैलेसेमिया। ओके, नाउ थैलेसेमिया नाम के डिजीज के अंदर जनरल में आप लोगों को बता दूं कि रिक्वायर्ड हीमोग्लोबिन इज नॉट जनरेटेड। अब हीमोग्लोबिन ही नहीं बनेगा तो बॉडी के अंदर इम्यूनिटी जैसा कुछ होगा ही नहीं। सो रिक्वायर्ड हीमोग्लोबिन इज नॉट जनरेटेड इन द ब्लड ऑफ पर्सन हु सफर फ्रॉम दिस डिजीज थ्रू द इनहेरिटेंस। अब जो पर्सन के अंदर इनहेरिटेंस के थ्रू ये थैलेसेमिया नाम का डिजीज डेवलप हुआ है, उसमें हीमोग्लोबिन बनेगा ही नहीं। तो वैसे तो बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के थैलेसेमिया है, बट बिफोर मैरिज अगर कोई थैलेसेमिया के टेस्ट करवाने की ज़रूरत हो तो वो है B थैलेसेमिया। आजकल कुंडली या मिलाने से पहले ये सभी नंबर ऑफ डिजीज के रिपोर्ट्स चेक करवाने चाहिए, ताकि आफ्टर मैरिज आने वाले प्रॉब्लम्स से हम लोग पहले ही बच सकें। दिस इज ऑल्सो एन ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ब्लड डिजीज। They are transmitted from parents to the offspring. Same condition when both the partners are unaffected. But कैसे होंगे, कैरियर फॉर द जीन, मतलब दोनों कैसे हो, अगर दोनों हेट्रोजाइगस होंगे तो कंपलसरी ये डिजीज पार्टनर से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होगा। नाउ ये जो डिफेक्ट है
कुड बी ड्यू टू द आइदर ऑफ म्यूटेशन। क्यों आती है म्यूटेशन? मतलब या तो चेंजेस और डिलीशन विच अल्टीमेटली रिजल्ट इन द reduce the rate of synthesis of one of the globin chain that make up hemoglobin। ओके, अब आपको पता है हीमोग्लोबिन बनाने के लिए हमें दो ग्लोबिन चेन चाहिए, एक तो अल्फा और दूसरी बीटा। पर ये जीन के अंदर म्यूटेशन या तो डिलीशन आने की वजह से ये ग्लोबिन चेन, फिर चाहे अल्फा हो या बीटा हो, वो चेन बनने का जो रेट है वो रेट ही एकदम रिड्यूस हो जाता है। अब अगर चेन ही नहीं बनेगी तो शायद हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल बनने ही नहीं वाले। सो दिस causes the formation of abnormal hemoglobin molecule resulting into the anemia which is the characteristics of disease। तो एनीमिया का मतलब आप लोगों को पता है डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन। सो हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी वाले डिजीज को बोला जाता है एनीमिया। नाउ ये जो थैलेसेमिया है उसको क्लासिफाई किया जाता है अकॉर्डिंग टू विच चेन ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज अफेक्टेड। मतलब आपको मैंने दो चेन बताई, एक तो अल्फा और दूसरी बीटा। अब दोनों में से कौन सी चेन के अंदर डिफेक्शन आया है उसके हिसाब से थैलेसेमिया को दो टाइप में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 अल्फा थैलेसेमिया एंड नंबर 2 बीटा थैलेसेमिया। तो अल्फा थैलेसेमिया का मतलब है प्रोडक्शन ऑफ अल्फा ग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड, कि अल्फा चेन के अंदर अफेक्शन आया है अल्फा थैलेसेमिया। बीटा थैलेसेमिया मतलब है प्रोडक्शन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड। नाउ अल्फा थैलेसेमिया को कंट्रोल करेगा कौन? सो अल्फा थैलेसेमिया इज कंट्रोल्ड बाय टू क्लोजली लिंक्ड जीन जिसका नाम है HbA1 HbA2 on the chromosome number 16 of each parent, and it is observed due to the mutation or deletion of one or more of the 4 gene। तो टोटल नंबर ऑफ जीन कितने होंगे? 4 जीन हो जाते हैं, एक तो HbA1 2 और HbA2 ऐसे दो। सो ये चारों जीन मिला जुला के चारों में से किसी एक के अंदर म्यूटेशन या तो डिलीशन होने की वजह से ये अल्फा थैलेसेमिया होगा जिसके अंदर अल्फा ग्लोबिन चेन अफेक्ट हो जाती है, और थैलेसेमिया का टाइप नंबर 2। पर उससे पहले ये अल्फा थैलेसेमिया के अंदर द मोर जीन अफेक्टेड। अब ये चार में से जितने ज़्यादा जीन अफेक्टेड होंगे लेस अल्फा ग्लोबिन मोलिक्यूल इज प्रोड्यूस। ऑब्वियसली अगर एक ही अफेक्ट होगा तो थोड़ा सा अल्फा ग्लोबिन चेन ज़्यादा बनेगा, 2 अफेक्ट होंगे और कम बनेगा। तो जितने ज़्यादा जीन अफेक्ट होंगे उतने अल्फा ग्लोबिन मॉलिक्यूल कम बनेंगे। नाउ सेकेंड, बीटा थैलेसेमिया की बात करो, इज कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल जीन HBB ऑन क्रोमोसोम नंबर 11 ऑफ ईच पेरेंट। एंड ये डिजीज किसकी वजह से? सो दे आर अकर्स ड्यू टू द म्यूटेशन ऑफ वन और बोथ द जीन। अब ये आपको दिख रहा है सिंगल जीन है, और पहले वो अल्फा थैलेसेमिया में पैर थे इसलिए वहां पे 4 जीन थे, यहाँ पे कितने जीन होंगे? 2 ही जीन्स होंगे। नाउ अब यहाँ पे थैलेसेमिया और सिकल सेल एनीमिया दोनों को मुझे कंपेयर करना हो तो दोनों में बहुत सारा कंपैरिजन है। जैसे थैलेसेमिया भी कहीं ना कहीं हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी की वजह से, और सिकल सेल एनीमिया में भी कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड है। बट दोनों को मुझे अगर डिफरेंशिएट करना हो, सो थैलेसेमिया डिफर फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया इन दैट दी फॉर्मर का मतलब है थैलेसेमिया। तो थैलेसेमिया इज द क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम ऑफ सिंथेसाइजिंग टू फ्यू ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स। तो थैलेसेमिया में ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी बननी कम हो जाती है। बट अगर लेटर का मतलब है सेकेंड, सिकल सेल एनीमिया की बात करो तो वो क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है ऑफ सिंथेसाइजिंग एंड इनकरेक्टली फंक्शनिंग ग्लोबिन। तो पहले में क्वांटिटी कम बनती है इसकी वजह से थैलेसेमिया होता है, और दूसरे में हीमोग्लोबिन की क्वालिटी कम होती है इसलिए सिकल सेल एनीमिया होगा। अब ये थैलेसेमिया नाम का जो डिसऑर्डर है वो कौन कौन से पर्सन से कौन कौन से पर्सन के अंदर ट्रांसफ़र होगा उससे रिलेटेड 2-3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। जैसे नंबर 1,
out of male and female, one or both can be thalassaemic minor or major. Listen, मेजर का मतलब है दोनों उसके पास अफेक्टेड जीन होंगे, मतलब होमोजाइगोस, और माइनर का मतलब है वो होगा कैरियर. तो यहाँ पे मैंने कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, तो ये नॉर्मल है, कैरियर है, अफेक्टेड. अफेक्टेड को मैं नाम दूंगा मेजर, कैरियर को नाम दूंगा माइनर, और नॉर्मल को नाम दूंगा डोमिनेंट. ओके, अब आउट ऑफ फादर और मदर दोनों में से इफेक्टिव जीन इज इनहेरिटेंट टू द ऑफस्प्रिंग. दोनों में से किसी एक में से ही अगर वो जीन जाता है, वो खाली क्या बनता है, कैरियर, या तो माइनर, मतलब वो नॉन अफेक्टेड होगा. जैसे दूसरे नंबर ऑफ डिजीज के अंदर भी आपने ये देखा होगा. बट इफेक्टिव जीन फ्रॉम बोथ द पार्टनर, मतलब मेल और फीमेल दोनों में से अगर ये नेक्स्ट जनरेशन में जाता है, देन ऑफस्प्रिंग कैन बी मेजर, मतलब वो कैसा हो जाएगा, अफेक्टेड. सो बिफोर मैरिजेस कौन कौन सी रिलेशन पॉसिबल हो सकते हैं और कौन कौन से नहीं हो सकते. तो पहला पॉसिबल रिलेशन है नॉर्मल नॉर्मल, रिलेशन नंबर 2 नॉर्मल माइनर, एंड रिलेशन नंबर 3 नॉर्मल मेजर. अब इन तीनों में आप देखोगे तो नॉर्मल नॉर्मल में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, पर दूसरे दो रिलेशनशिप में खाली वो कैरियर बनेगा, थैलेसेमिक पर्सन नहीं बनेगा. बट नॉट पॉसिबल रिलेशनशिप मतलब कौन कौन से, तो यहाँ पे मैं लिखता जाता हूँ. माइनर माइनर मतलब ये, तो आप देख सकते हो इसमें थैलेसेमिया बनने के चांसेस है. मेजर माइनर, तो इसमें एक जनरेशन तक कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि वो कैरियर बनेगा, पर ये आगे कैरियर का डिपेंडेंस है कि वो किसके साथ मैरिजेबल रिलेशनशिप रखता है. और दूसरा है मेजर मेजर. ओके, आप यहाँ पे अगर देखोगे तो मेजर के लिए हम लोगों को यूज़ करना है कैपिटल टी, और माइनर के लिए कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पे है मेजर मेजर. तो ये तीनों रिलेशनशिप में आप लोगों को समझ में आ रहा है कि एक बार तो स्मॉल टी बनेगा, मतलब ये तीन रिलेशनशिप पॉसिबल नहीं है, वेयर ये तीन रिलेशनशिप पॉसिबल है. सो दिस आर दी सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसीमिया. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद.